शंकर भगवान की। महादेव भंडार बनेंगे इन बोलिया रे बड़े संत ने क्या दंदौलत और क्या औलाद का, क्या औलाद का। 5 देवताओं ने निशानी दी जंगम देवता को। जो ये ताज है जो विष्णु भगवान का मोरपंख होते हैं, ये विष्णु भगवान ने दिया। जो मुकुट है ये शिवलिंग के ही समान है, तो जो ये मुकुट और शेषनाग भगवान शिव ने दिया। जो ये कर्णफूल है माता पार्वती ने दिए। जंज है जो ब्रह्मा जी ने दिया। और नंदीगण जी ने टल्ली दी कि ले जंगम देवता जिसके भी द्वारे जाना, भजन कीर्तन करते जाना, मेरे और मेरे गुरु का नाम का स्मरण करते जाना। दुनिया 7 दीप 9 खंड हमनो देख तेरा राजा डरे तेरी रानी, और नगर डरे साहूकार डरेंगे, नगर डरे साहूकार। देख तड़ी महल बगा दे रगड़े कुंडी सोटा ठाम। अनोखा रूप, अनोखा लिबास और मुख पर हमेशा शिव महिमा का गुणगान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जतिन शर्मा और आप देख रहे हैं NTV 24। आज हम आपको जंगम साधुओं से मिलाने जा रहे हैं जो घर घर जाकर शिव महिमा का गुणगान करते हैं और उससे मिलने वाले धन से ही अपने परिवार और अपना पालन पोषण करते हैं। हमारे साथ इस वक्त जंगम साधु हैं, इनसे बातचीत करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। सबसे पहले शुरुआत करेंगे शिव महिमा से। अब शिव महिमा के बारे में कुछ जरूर सुनाए हमारे दर्शक। बोलिए शंकर भगवान की। महादेव भंडार बनेंगे इन बोलिया रे बड़े संत ने क्या दंदौलत और क्या औलाद का, क्या औलाद का। सोए कौम मेरे सच के जैसा छोटा बराबर दया के जैसा। जड़े मतबल में, जड़े मतबल में अगर बम 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 बम। राजा पेज रानी गोरा बेहते शक्ति न भर तो बताया गोरा न भर। तेरी कुड़माई कर, तेरी सगाई कर, सोटा लेकर दूर दूर राजा के बिरमा, दूर दूर राज, दूर दूर राज। कितनी की दुनिया 7 दीप 9 खंड हमनो देख तेरा राजा डरे तेरी रानी, और नगर डरे साहूकार डरेंगे, नगर डरे साहूकार। देख तड़ी महल बगा दे रगड़े कुंडी सोटा ठाम। अरे भांग रगड़ कह पिया करूँ मैं, भांग रगड़ कह सवा घोड़ कह कुंडी सोटे 100 दासी इकरी दासी। अरे एक करमंडल एक कटोरा, एक करमंडल उठे लोटे आड़ा 100 नाग पड़े नाग देख कैट। अरे पंच दुनिया में, पंच दुनिया में मेरी आग देख कैट। और जुल्फायाड़ा बंगड़ा चाहिए, जुल्फायाड़ा उड़दे चोटे दिया जवाब तेरा। पंडित ज्ञानी, पंडित ज्ञानी तुम वचनों से जुड़े, और वचना पे कौन रहेगा, और वचना पे। अरे सुना नाम वचना, सुना नाम वचना बोले न ताड़ी खोल दे बाबे न ताड़ी। आप ग्रस्त में रहते हैं, जो भी जंगम समुदाय के लोग हैं ग्रस्त में रहते हैं, लेकिन फिर भी साधु की उपाधि उन्हें मिलती है। क्या है कारण इन सब के पीछे? क्योंकि जब भगवान शिव की शादी का दान लिया था, उस टाइम सभी देवी देवताओं ने, जो भी 10 नाम के साधु समाज है, सभी ने भगवान शिव ने कुल पुरोहित माना, विष्णु भगवान ने माना। ब्रह्मा जी ने भी ब्रह्मा जी ने भी जंगम देवता को अपना कुल पुरोहित माना। जितना भी साधु समाज है 10 नाम में आता है। जितने भी अखाड़े हैं, पहले तो 7 अखाड़े थे, इस टाइम 13 अखाड़े हैं। तो सभी को जंगम देवता को कुल पुरोहित मानते हैं। जो भी साधु समाज है वो सबका दान दक्षिणा लेता है, सिर्फ वो जंगम को ही देता, क्योंकि वो उनका कुल पुरोहित है। बोलिए शंकर भगवान की जय। वेशभूषा के ऊपर काफ़ी बात रहती है कि जंगम का जो वेशभूषा है वो सबसे अलग होता है। क्या कथा है इसके पीछे, क्या कहानी है इसके पीछे? ये जो है उस टाइम जंगम की पहचान बनाई गई थी कि ये जंगम देवता सबसे ही निराला है। तो उस टाइम जब माता का शादी का जो कन्यादान था जंगम देवता ने लिया था, उस टाइम 500 देवताओं ने, पहले तो विष्णु भगवान ने जो हमारा ताज है ये दिया, और मुकुट और शेषनाग भगवान शिव ने दिए, कर्णफूल माता पार्वती ने दिए, जो जंज धारण करते हैं वो ब्रह्मा जी ने दिया, और नंदीगण ने तल्ली दी। जा जंगम देवता जिसके भी द्वारे जाएगा भगवान
भोलेनाथ जी की महिमा का गुणगान करते जाना और उनका प्रचार भगवान शिव का करते जाना। बोलिए शंकर भगवान की जय। अच्छा, इस जितना भी शिव विवाह रहता है, इसमें किस चीज़ की कथा सुनाई जाती है? कहा जाता है कि कलयुग, जैसे कलयुग के आगमन होने वाला है, उस सब का चर्चा इस कथा में किया जाता है। तो देव भक्तों, ये ऐसा है, जब माता पार्वती के लिए कोई वर नहीं लभता तो माता पार्वती ने जो कलयुग की वाणी है जो हम दसते हैं, जो कि अभी कम से कम 70% जो आपके जीवन में आ चुकी है, ये माता पार्वती ने सतयुग में ही सभी को, पंडित जी को दस दी कि ऐसा ऐसा जमाना आएगा पंडित जी महाराज, ऐसा ऐसा कलयुग में होना है, जो माता पार्वती का बताया हुआ है, जो जंगम देवता अपने मुखारबिंद मुख से गाते हैं वो इस टाइम सत्य होता जा रहा है। ये माता पार्वती ने सतयुग में जंगम देवता को ये सारियाँ गल्ला सुनाई थी। बोलिए शंकर भगवान। हम चाहते हैं कि अब हमारे दर्शकों को भी एक बार वो जो कलयुग की कथा है, एक बार जिस तरह से जंगम समुदाय गाकर बताते हैं, पहले वो गा के बताएं और उसके बाद उसका जो महत्व है वो भी हमें बताएं। ओ महादेव भंडार भरेंगे, ओ महादेव भंडार, सुन कलयुग देव, सुन कलयुग देव। अरे अक्कल खोटी पेड़ा जमाना, अक्कल खोटी निकाला है, रखते नहीं के जल थोक अग्नि, मात पिता का अंधे कुश्ती, ओ बण शंकर पैदा हो जावे, बण शंकर पैदा हो जावे, बण शंकर तो ना हिंदू नाम, ना हिंदू नाम, ना काजी ना पनत, दोनों दिन से रही। ऐसा जमाना है आड़ लगेगा, ऐसा जमाना है। सुन कलयुग देख, सुन कलयुग देख, ओ कन्न खोल के सुन ले मेरी माँ, ध्यान लगा के। ऐसा जमाना है यार, कहो देवता कैसे रहूँ मैं, कहो देवता कैसे रहूँ मैं, कना बिना पति घर, बिना पति घर, और एक पुरुष घर दो नारी, एक पुरुष घर, सभी दुनिया बने जति पुरुष मेरे लाल, हटी तपी मेरे लाल, अदड़ा घोड़ा पे पक्के पैसे नार बिकेगी, पक्के पैसे लौ का पैसा भी तांबे जैसे बने, लौ रुपये आकाश बीज खान धरती, और बंदे नु बंदा खावेगा, बंदे नु बंद ठंडा बजे तलवार अन पानी महंगे। ऐसा जमाना है यार, लड़की को ले पीता दौड़े डोडे, अरे बड़े बड़े मैं कान बनावे, बड़े बड़े मैं, बड़े बड़े व्यापार, लड़की का पैसा कुड़ी का पैसा, ऐसा जो सोने में यू पानी अंदर, और कंचन की तरी आगल जावे, कंचन की जिंदे पिता। ऐसा जमाना है, जल शौकीन दर बन जावे, जल शौकीन, गंगा जमुना, गंगा जमुना होए, मल में तीर स्नान, बहुत समान जल, तिल समान जल, और पुड़िया दे बनना है अन्न बिकेगा, पुड़िया दे बनना है, गलिया दे बनना है अन्न, काटे तल जल पानी, बहुत मरे अभिमान, माया का सूरत का सूरत का। माता पार्वती के लिए जब पंडित जी ब्रह्म देवता को, उनके लिए कोई भी वर नहीं लभता, वर मिलता तो घर नहीं मिलता। पटने शहर से पंडित जी वापस मुड़ के आ जाते हैं, रास्ते बीच माता पार्वती शिव पूजन को जाती है, रास्ते बीच मिल जाती है और कहते कि राम राम दादा बिरमा, आप केड़े केड़े तीर्थ करके आए हो, उस तीर्थ का मेरे को प्रसाद दे के जाना। कि पुत्री हम गंगा गए ना गए गदौरी, ना पुत्री परसुए जगन्नाथ, हम आपका वर लभने के लिए गए थे, लेकिन पुत्री तेरे लायक हमको वर कहीं नहीं लभा, तुमने घर वर का क्या करना। तो एक राजा की लड़की है, एक भोलेनाथ जी का मंदिर बनवा के उसमें पूजना यापना करके, पूजा पाठ करके अपना जीवन व्यतीत कर ले। कि पंडित जी तो अज्ञान है, मूर्ख है, मैं कन्या 5 साल की 4 युग की खबर आगे की 10 दूँ, 4 युग की खबर पीछे की 10 दूँ। अब सतु काल में सत्य के द्वारा मैं कन्या को रह सकती हूँ, त्रेता युग के बीच अपनी तपस्या के द्वारा कन्या को रह सकती हूँ, लेकिन पंडित जी महाराज आएगा द्वापर युग, धर्म दान करके कन्या को रह सकती हूँ, लेकिन जो चौथा पैरा कलयुग का जो वर्तमान है, फ्यूचर है, जो भी वर्तमान है चला हुआ है, उसमें मेरे से तो क्या, मेरी किसी ती पांजी से कन्या कुमारी नहीं रह जाएगा। कि पंडित जी महाराज ऐसा ऐसा जमाना आएगा, कन खोल के सुन ले बिरमा, ध्यान लगा के सुन ले बिरमा, अक्कल खोटी पेड़ा जमाना, अक्कल खोटी बहुत ही बुरा जमाना आएगा। निक्का लाएगा बड़े को ताना, पुत्र लाएंगे पिता का ताना, रखेंगे नहीं किसी का माना।
जल थूक अग्नि ठुकराएंगे, माता पिता को चंडाल बताएंगे, अंधे कुष्ठी वो बन जाएंगे। कि पंडित जी महाराज बण शंकर तो वही कहलाएंगे, बण शंकर तो उसका नाम ना हिंदू ना मुसलमान ना काजी ना पंडित बोलिए, दोनों देश से रहेगा निराला। कि सत्य छोड़ कन्या बन जाएगी, कलयुग के बीच में सत्य छोड़ कन्या बन जाएगी, धर्म छोड़ दुनिया, तप छोड़ साधु, वेद छोड़ बिरमा। एक क्षत्रिय हो खोटे कर्म करेंगे, साधु हो ठग विदा करेंगे, पंडित हो रस्ते लूटेंगे, गरुआ की निंदा चेला करेगा, चेले की चर्चा गुरु करेंगे। पंडित जी महाराज पिता से पहले पुत्र मरेंगे, पुत्रादि क्रिया पिता करेंगे। पंडित जी महाराज ऐसा ऐसा जमाना आएगा, राही समान धर्म रह जाए और पहाड़ समान पाप बढ़ जाए। कि पंडित जी महाराज जो पाप है वो पहाड़ के समान हो जाएगा, धर्म एक तिल के समान रह जाएगा। कि पंडित जी महाराज ऐसा ऐसा जमाना आएगा, ठाकुर द्वारा धर्मशाला ने शिव मंदिर न कोई न मानेगा, पीर फकीर न कोई न मानेगा, कंकर बताएंगे पत्थर बताएंगे, बैठी गऊ का लात लगाएंगे। कि पंडित जी महाराज ऐसा ऐसा जमाना आएगा, ना भाइयों में प्रेम रहेगा, ना मित्र स्नाई रहेंगे, ना पति बरता रहेगी स्त्री, अपना छोड़ और संग जाए, अपने कुल को दाग लगाए। कि पंडित जी महाराज ऐसा ऐसा जमाना आएगा, चल सुख इंदर बन जाएंगे, गंगा जमुना होंगी लोपना, मल में स्नान करेंगे, ओस समान जल बिरखा पड़ेगी, तिल के समान जल पूजा चढ़ेगी। पंडित जी महाराज लड़की को ले पिता बेच खाएगा, दोने डोडे मोल चुकाएगा, लड़की के पैसे से बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े व्यापार, कुड़ी का पैसा ऐसा बना जो सोने में गुले सुहागा, यो पानी अंदर गुले पतासा, कंचन की तरिया गल जाएंगे, जिंदा पिता नरक नु जाएंगे। पंडित जी महाराज घर पंडितों के बकरी होंगी, धोबी के घर गऊ कपला, ऋषि लोग दर्शन को आएंगे, दर्शन की पूजा घट जाए और तीर्थ की महिमा घट जाए, घट जाने गऊओं के दूध, एक नदियों के नर झील घटेंगे, बुद्धि विष्ट हो जाएगी कलयुग में। कि पंडित जी महाराज ऐसा ऐसा जमाना आएगा, हिंदू लोग पिपल को बढ़ेंगे, पिपल बड़ मकान बनाएंगे, दिल्ली से दरवाजे लगाएंगे, बाकी लकड़ी चूल्हा जलाएंगे, जिनके जन्म है निखारत जाएंगे। कि पंडित जी महाराज महाघोर कलयुग बरतेगा, 5 साल की कन्या होगी ओनली वन, 5 साल की कन्या होगी, घर देख के बरिया पकड़ेगी, 17 साल की घर भर मांगेगी, 9 सालों की रचना चाहेगी, 11-12 के पुत्रवान, 14 साल की बांझ, 18 साल की नानी, ओनली वन 20 ईयर बंदे की अवस्था सिर्फ 20 साल की रह जानी। पंडित जी महाराज राही समान धर्म रह जाए और पहाड़ समान पाप बढ़ जाए। कि पंडित जी महाराज आखिरी जमाना आएगा, 1.25 हाथ का मर्द बनेगा, पौने गेट की बनेगी जनानी, धरती में घर खोद रहेंगे, कांडे की छाया बरतेंगे, 12-12 को पे लंप जगेगा, कोई कोई बंदा नजर पड़ेगा, जब कलयुग प्रमाण पड़ेगा। ओनली वन 1.25 गज पे सिर्फ सूर्य ने तपना है, विष्णु भगवान कल की दर से अवतार लेंगे, कलयुगी अवतार होंगे, मुरादाबाद के अंदर तख्त बिछेगा, देवतों की चौकी बैठेगी। पंडित जी महाराज ऐसा ऐसा जमाना आएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। जी जो जंगम समुदाय है, ये अपने समुदाय के जो कुल इनके पीछे अगर बात करें कि इनके पूर्वज से चलता आया है या कोई भी जंगम बन सकता है? ये जो जंगम देवता है ये अनादि काल से है। जब माता पार्वती की 108वीं शादी राजे हिमाचल के घर में हुई थी, जब से जंगम देवता को दान लेने के लिए, भगवान शिव का कन्या दान लेने के लिए जंगम देवता को पैदा किया गया था। बोलिए शंकर भगवान की जय। एक और चीज़ देखी गई है, जब भी जंगम देखा, कई बार जाते हैं जब शिव महिमा करने जाते हैं, जो दान है वो टल्ली में लेते हैं। क्या कारण है कि टल्ली में ही दान लेते, हाथ में नहीं लेते? जो भगवान शिव का कन्यादान था, जो कच्चे पारे के समान था, जिससे ब्रह्मा जी भी इनकार कर गए थे, विष्णु जी भी इनकार कर गए थे, तो जंगम देवता में जन्म लेते इतनी पावर नहीं थी कि वो भगवान शिव का दान पचा सके। तो भगवान शिव ने, नंदीगण ने जंगम देवता को टली दी कि जंगम देवता जो भी दान है वो जो भी है तिल फूल है वो उसके बीच में लेने हैं और अपने हाथ में नहीं लेने, अगर हाथ में लोगे तो आपके हाथ सड़ जाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की। एक चीज़ और, जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, नौजवान की सोच भी बदलती जा रही है, क्या आपके जो आगे जनरेशन है, क्या वो इस जाना चाहती है, इस समुदाय में जाना चाहती है या कुछ अपना काम करना चाहती है? ये ऐसे है, मैं समाज को दसना चाहता हूँ, सभी भक्तों को, ऑल वर्ल्ड को दसना चाहता हूँ कि जब तक परिवार में से एक न एक सदस्य को जंगम बनना पड़ता है, उसके बगैर उनकी सारे परिवार की मुक्ति नहीं। आगे शिव महिमा कौन करेगा, भोले बाबा का प्रचार कौन करेगा? मेरे जंगमों से भी गुजारिश है, एक सदस्य को जरूर ही जंगम बनना पड़ेगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। आखिर में एक गुणगान जरूर शिव महिमा का हो जाए। अब आपको महादेव जी का प्यारा भजन सुनाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की।
हो तेरी प्यारी बाबा जी प्यारी प्यारी सूरत अमनी है मूरत मेरा भोला बड़ा भोला भाला भोला खावे भांगदा समो खावे भांगदा गोला मेरा भोला बड़ा रे भोला भाला भोला खावे भांगदा गोला शंकर खावे हो बैठ जटा में बाबा निर्मल धारा हो बैठ जटा में बाबा गंगा की धारा हो बाल चंद्रमा में कर उजियाला देख सकल शिव बोले तेरी देख सकल शिव बोले तेरी मेरी महिमा बोला खावे भांगदा गोला शंकर मेरा भोला बड़ा रे भोला भाला भोला खावे भांगदा समो हो नांदी हो गण के करत सवारे हो बुढ़े से बैल के करत सवारे हो भूत परे तब भरत गाड़ी वेदाचारी नाश करे जरे वेदाचारी नाश करे डम डम डमरू बोला बोला खावे गोला शंकर खावे तेरी प्यारी बाबा जी प्यारी प्यारी सूरत अपने है बोला बड़ा बोला भाला बोला खावे भांगदा शंकर। ये तो थे हमारे साथ जंगम समुदाय के लोग जिन्होंने बताया कि क्या महत्व है शिव विवाह का और कलयुग किस तरह का आगमन होने वाला है। इसके साथ साथ हम आपको कई और धार्मिक जगहों के बारे में और कई धार्मिक संस्थाओं के साथ मिलाते रहेंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए NTV 24। मेरे यार शंकर भगवान की